ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में बात करेंगे और फिर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो बिंदु है, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास त्रिभुज है और उसके निर्देशांक दिए हुए हैं हमें, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे। मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम निर्देशांक जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कब निर्देशांक संरेखीय होंगे, उनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर त्रिभुज है उसके निर्देशांक दिए हुए तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है उस चैप्टर को, जिसमें हम इसके बेसिक जो बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों हमारे पास कोई भी प्लेन है, समतल है, तो हम उस पर जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे रेखा खींचते हैं और एक इस तरह से रेखा खींचते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष और ये होती है हमारी वाई अक्ष। जब हम इधर से इधर के लिए चलेंगे, ये हमारा होता है जहां ये दोनों बिंदु मिलते हैं, ओ इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जहां दोनों अक्ष मिलते हैं और दोनों अक्ष एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0 0 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। x का मतलब क्या है कि हम यहाँ इधर ऐसे काउंट करेंगे, y का मतलब हम इधर काउंट करेंगे और इधर की तरफ हम जब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे वामावर्त, तो ये होता है हमारा x के ऊपर डैश लगा देते हैं और ये होगा y के ऊपर डैश। मतलब ये दोनों हमारे धनात्मक होते हैं, धनात्मक अक्ष होते हैं और ये दोनों हमारे ऋणात्मक अक्ष होते हैं। यहाँ पे जो x का मान होगा वो माइनस में आता है, यहाँ पे y का मान जो है वो माइनस में आता है। ठीक है, अभी हम इसके चतुर्थांश जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ माइनस कहाँ प्लस होता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारी x अक्ष होती है और ये हमारे इसके परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का कोण बनाती है y अक्ष होती है, और जहां जिस बिंदु पर ये दोनों कटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओ मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अब निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, निर्देशांक जो होते हैं वो x और y का मान होते हैं। x उसे हम भुज भी कहते हैं और y उसे हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखते कैसे हैं, इसको हम जैसे y अक्ष है ना, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कोटि अक्ष भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा, कोटि अक्ष, और इसका दूसरा नाम होगा भुज अक्ष या भुजाक्ष, हम इसको कह सकते हैं भुज अक्ष। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से O से हम इधर को चले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो M है और हमने जो यहाँ से डिस्टेंस चली वो A चली। ठीक है, और ऐसे ही A डिस्टेंस में हम इधर को चले पॉइंट N तक। तो ये जो हमने फिगर बनाई है ना, जहाँ ये M और N को हम मिला रहे हैं, ये डॉटेड, तो ये किसी बिंदु P पे मिलते हैं। तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो होंगे हमारे, ये हमने यहाँ तक B चला, तो वो होंगे, पहले हम लिखेंगे जो हमारा x अक्ष है उसका मान यानी कि A, और फिर हम y का मान लिखेंगे यानी कि B। ठीक है, देखो दोबारा समझो इसे, हमारे पास ये अक्ष है, यहाँ से हम जो मूल बिंदु से दूरी चले A, यहाँ पे ये कैसी है, धनात्मक होगी, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष का पे जो x का जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। इधर हम चलेंगे b y अक्ष की तरफ, तो ये भी धनात्मक होता है। तो हम P बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो निर्देशांक जब लिखा जाता है तो हमेशा सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। ठीक है, यानी कि भुज लिखते हैं, फिर हम छोटा कोमा लगाते हैं, है ना, अर्धविराम लगाते हैं, फिर हम y का मान लिखते हैं यानी कि कोटि का मान लिखते हैं। हमेशा हम इसी तरह से लिखते हैं, या फिर हम इसको बस ऐसे लिख सकते हैं कि P बराबर A, B। तो ये हमारे निर्देशांक होते हैं, समझ में आया, ये क्या होते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, वो x और y का मान होते हैं, इन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। ये हमारा होगा
एक्स अक्ष निर्देशांक, ठीक है, और ये होगा हमारा वाई अक्ष निर्देशांक। सिर्फ ये हमें नाम है, टर्म से इनको ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं। अब जिसमें ये एक्स और वाई अक्ष होते हैं, इस पूरे प्लान जो प्लेन होता है, ये जो पूरा एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्स और वाई का जो ये तल होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम वह तल जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं, उसे हम कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल, या फिर इसका दूसरा नाम है एक्स वाई तल या फिर निर्देशांक तल, ठीक है। ठीक है बच्चों, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, ये जो पूरा प्लेन होता है हमारा, जो तल होता है, इसी का नाम है कार्तीय तल, या फिर इसे हम एक्स वाई तल कहते हैं, या फिर इसे हम निर्देशांक तल कहते हैं। एक टर्म इसमें ये हुई। दूसरा पॉइंट है इसमें कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु को मिलाकर निर्देश फ्रेम कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर इसको एक नाम दिया गया है, निर्देश फ्रेम, ठीक है, निर्देश फ्रेम हम इसे कहते हैं। अब ये जो हमारा अक्ष है, एक्स अक्ष जो है हमारा, इस पे क्या होता है, इसमें y की वैल्यू आप कहीं पे भी निकाल लो, वो 0 होगी, ठीक है। और जो y अक्ष होगा उसमें x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं कि x अक्ष पर हमेशा कहीं भी कोई से भी पॉइंट पे ले लो, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो y बराबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर x बराबर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगी जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं। अब ये जो क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोणिक कहते हैं, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमने इसमें अभी तक ये पढ़ा कि हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं, वो हमारा ओ जो होता है मूल बिंदु होता है, उसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। फिर हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो निर्देशांक जो होते हैं वो x का मान और y का मान होते हैं। तो जितनी भी दूरी हम चलेंगे x अक्ष पे या y अक्ष पे, वो उसके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। ये दूरी हम इधर भी चल सकते हैं ना, जैसे -a चले इधर को और ऊपर को हम -b चले, ठीक है। तो हम इसके जो निर्देशांक यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -a और -b लिखेंगे, इस तरह से। इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। तो जो निर्देशांक होते हैं वो x और y का मान होते हैं। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर हम y का मान लिखते हैं। पहले हम भुज लिखते हैं, फिर हम कोटि लिखते हैं। फिर ये जो तल होता है जहाँ x अक्ष और y अक्ष होते हैं, उसे हम कार्तीय तल कहते हैं, निर्देशांक तल कहते हैं, या फिर हम x y तल कहते हैं उसे। फिर ये जो हमारी तीनों चीजें हैं, x अक्ष है, मूल बिंदु है, y अक्ष है, ये पूरी x अक्ष है ना, y अक्ष और मूल बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। फिर हमने बात की कि जो x अक्ष होता है उस पे y का जो मान होता है हमेशा 0 होता है, और जो y अक्ष होता है उस पे x का मान जो होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे एक्सिस होते हैं, इसके ये जो हमारे चतुर्थांश बने हुए हैं, इनमें जो मान होता है निर्देशांकों का, वो कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। बच्चों हमारे पास ये अक्ष है, x अक्ष, यहाँ हम x डैश करेंगे, और ये y अक्ष है जो इसे O बिंदु पर काटती है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये हमने भी बात की। ये हमारा y अक्ष है और ये y डैश, ये दोनों अक्ष हैं जो एक दूसरे को क्या है, मूल बिंदु पर काटते हैं, O पर काटते हैं। अब इसका जो ये पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब इसमें देखो, आप यहाँ से इधर की तरफ चलोगे तो x का जो मान होगा प्लस होगा, आप इधर से इधर की तरफ चलोगे
तो y का मान भी क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है उसमें जो हमारे निर्देशांक होंगे x और y, उन दोनों का मान प्लस होगा, प्लस और प्लस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। अब इसमें हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो y तो क्या है हमारा, प्लस है, लेकिन हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो y x हमारा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। भाई हम इसे ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, और इधर हम कैसे लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। ये हमारा लिखा जाता है 1 2 3 4 5। ये लिखा जाता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों प्लस प्लस है। इसमें x तो माइनस है लेकिन y जो है वो प्लस है। पहले हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे। फिर तीसरे में हम तृतीय चतुर्थांश, इसमें x और y दोनों का जो मान होगा वो माइनस में होगा। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। फिर हमारा ये है चौथा चतुर्थांश। इसमें हमारा जो x का मान होगा वो तो प्लस होगा और y का मान जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस है और ये हमारा प्लस है। तो ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। जो x y हमारी एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे को जब काटती हैं तो क्या होता है, वो 4 चतुर्थांश में बढ़ जाते हैं। अगर उनमें हम अलग अलग चतुर्थांश में निर्देशांक निकालेंगे तो उसमें हमें इनसे पता चलेगा कि साइन कैसे होगा, कि अगर दोनों प्लस प्लस है तो पहले चतुर्थांश में है, माइनस प्लस है तो दूसरे में है, माइनस माइनस है तो तीसरे में है, प्लस माइनस है तो चौथे में। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं, इनसे पता कर सकते हैं। जब हम मूल बिंदु से इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा मान कैसे होगा, प्लस होगा। इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक x अक्ष कहेंगे। जब इधर जाएगा लेफ्ट की तरफ तो ये होगी ऋणात्मक x अक्ष, ये है हमारी धनात्मक y अक्ष, और ये नीचे हमारी है ऋणात्मक y अक्ष। आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं जिन्हें हमें अपने ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इसमें a के जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो 5 और 3 है। हमने पढ़ा था कि जो दोनों निर्देशांक प्लस होंगे तो किस में होते हैं, पहले चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो a है वो यहाँ होंगे। अब ये जो हमारा 5 है ये किसका मान होगा, x का। भाई ये हमारे पास 5 और 3 है, ये x का मान होगा और ये y का मान होगा। तो हम 5 कहाँ चलेंगे, x अक्ष पे चलेंगे, यानी कि यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और y यानी कि 3 हम यहाँ पे चलेंगे। ये तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a मिलेगा। और इसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 5 और 3, जहाँ पे x का मान 5 है और y का मान 3 है। ठीक है, हमें इस तरह से प्लॉट करना है। फिर b दिया हुआ है, इसमें -2 और 3 दिया हुआ है। अब x का मान माइनस कहाँ होता है, x का मान माइनस कहाँ होता है, यहाँ होता है, और y का प्लस भी यहाँ होता है, यानी कि हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले हम चलेंगे -2 यहाँ पे और 3 यानी कि यहाँ पे ये, तो इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हमें मिला b बिंदु, -2 और 3। ठीक है, c x y हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। उससे पहले हम d कर लेते हैं। d में x तो प्लस का है और y माइनस का है, तो x प्लस का हो और y माइनस का हो, कहाँ होगा, वो चौथे इसमें होगा, चतुर्थांश में होगा। भाई यही तो x तो प्लस का होता है और y जो है माइनस का होता है। तो x जो है हमारा 5 है, यानी कि ये है, इसे हम आगे को बढ़ाएंगे, और y जो है वो -4 है, यानी कि नीचे को -4, ये आ गया हमारे पास। तो इसे हम मिला देंगे, ये हमें मिलेगा d पॉइंट। इसके निर्देशांक है 5 और -4। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें किधर की तरफ को जाना है, y पे कितना जाना है और x पे कितना जाना है, और वो निर्देशांक आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, ये अब हमें c बचा। तो c भाई ये हमें एक फिगर मिल गई ना, एक आकृति मिल गई, तो c हमें कहाँ मिलेगा, हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये होगा c।
सी के मान क्या होंगे, एक्स पे क्या है -2 और वाई पे क्या है -4, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो निर्देशांकों को हम इसी तरह से दिखाएंगे। निर्देशांक में आपको ध्यान रखना, जो पहला होगा वो x होगा और बाद का जो होगा y होगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं, अगर x बराबर y है, ठीक है, दोनों निर्देशांक बराबर है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो निर्देशांकों को, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि दो समबाहु त्रिभुज PQR तथा PQR डैश का आधार PQ है, और ये जो PQ आधार है ये y अक्ष पर है। ठीक है, और वो इस तरह से है कि जो PQ का मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है, और PQ का इन्होंने मान दिया हुआ है कि वो 2a के बराबर है। तो हमें R और R डैश के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो अक्षिज है, ये x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है, ये x डैश हो गई और ये y डैश हो गई। ठीक है, अब हमारा जो ये आधार है PQ, ये किस पे, y अक्ष पे है, मतलब इस पे बना हुआ है। हम इसे मान सकते हैं यहाँ पे हमारा P है और यहाँ पे हमारा Q है। अब इस आधार को मान के दो समबाहु त्रिभुज खींचे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब जो दो और भुजाएं होंगी उनकी लंबाई भी PQ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें ऐसे दो समबाहु त्रिभुज मिल गए हैं, और त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, PQR और PQR डैश। अब हमें निर्देशांक निकालने हैं, किसके, R डैश के और R के। इसके अलावा उन्होंने PQ का दिया हुआ है मान कि वो 2a है, ये हमारा मूल बिंदु है, तो ये भी a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो बच्चों, पहले हम P और Q के निर्देशांक देखते हैं क्या होंगे। ये P है, यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों क्या है, y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि जो P के निर्देशांक होंगे उसमें x का मान तो 0 होगा, और y का मान कितना जा रहा है, ये a जा रहा है, तो y का मान a होगा, और कैसा होगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे y का मान प्लस होता है। अब यहाँ भी जो x है उसका मान क्या होगा, 0 होगा, और y का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ कितना चल रहा है, वो a चल रहा है, लेकिन माइनस का, तो हमें ये दोनों निर्देशांक मिल गए। अब ये कितना है, 2a, ये कितना है, सॉरी ये कितना है, 2a, तो ये भी कितना है, 2a, ये भी कितना होगा, 2a, ये भी 2a, इसकी सारी साइड्स कितनी होगी, 2a होगी, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब हमारे पास देखो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें पता भी है कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष मूल बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को काटती है, तो वो समकोण पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। तो जब हमारे पास इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है, तो हम उसमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो ये कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। मतलब अगर मैं इसे ABC मान लूँ तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं हम। त्रिभुज PRO में, इस त्रिभुज में लगाते हैं हम PRO में, तो ये होगा हमारे पास PR स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर कितना है हमारा, 2a का होल स्क्वायर, और OP है हमारे पास A स्क्वायर, और OR हमें निकालना है। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3a स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a√3। ठीक है, तो ये हमारे पास OR निकली है, O से R तक की डिस्टेंस निकली है, क्या निकली है, a और √3। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, अगर हम R के निर्देशांक की बात करते हैं तो हमें x का मान तो मिल गया,
और जो x अक्ष होती है उस पे y बराबर क्या होता है 0। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे जो y अक्ष होती है उस पे x का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे x का मान मिला हमें a√3 और 0। तो हमारे पास r के निर्देशांक निकल गए। अब हमें r' के निर्देशांक निकालने हैं। इसे आप बच्चों ऐसे कंपेयर करके बता सकते हो कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये सारी जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास 2a है, इसकी और इसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो जो हमारे इसमें x का मान निकला है वही हमारा इसमें निकलेगा, बस हमारा साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो प्लस में है और इधर जाएगा तो x माइनस में होगा। तो जो हमारे r के निर्देशांक होंगे वो -a√3 और 0 ये निकलेंगे। आप इसे निकाल भी सकते हो। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, कैसा समकोण त्रिभुज। आप इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो हमारा OR' निकल जाएगा। लगाते हैं त्रिभुज POR' में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, PR' बराबर OR' प्लस OP²। मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस OR'²। इसका स्क्वायर करेंगे 4a² बराबर a² बराबर OR'²। तो OR' बराबर क्या होगा 3a²। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो OR' क्या होगा a√3, ठीक है। लेकिन किस में होगा, ये इधर माइनस में होगा। तो r' के जो निर्देशांक होंगे हमारे वो -a√3 और 0 होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ इसमें डायग्राम बनाया जो हमें दिया हुआ था, जो हमें आधार PQ दिया हुआ था, उसकी मेजरमेंट दी हुई थी। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। फिर हमने ये P और Q के निर्देशांक भी निकाले, हम निकाल सकते हैं। और हमने क्या करा, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दी, हमने ये डिस्टेंस निकाल दी। और ये डिस्टेंस क्या है, ये x का मान होगा, यानी कि जो r के हम निर्देशांक निकालेंगे उसमें x का मान इतना है। और x अक्ष पर y बराबर 0 होता है तो y का मान 0 होगा। इधर ये नेगेटिव में है तो इधर हमारे माइनस साइन निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम ये निर्देशांक वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं निर्देशांक को। बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, कि बिंदु A से बिंदु B तक, यहाँ हमारे पास कोई बिंदु A है और ये बिंदु B है, और इसकी कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं और इसके भी कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकाल सकते हैं वो हम फॉर्मूला सीखेंगे और उससे क्वेश्चंस को हल करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।